तो आइए हम जानते हैं पीओपी का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पीओपी के बारे में। पीओपी का पूरा नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इस दुनिया में सबसे पहले पीओपी का निर्माण फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। इतना ही नहीं, पीओपी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर ये सफेद और भूरा कलर के दिखने वाले पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो पदार्थ है, इस पदार्थ का नाम जिप्सम है। और जिप्सम को, जो चूना की तरह दिखता तो है लेकिन चूना नहीं होता है, जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर या केल्विन में बोला जाए तो 373 केल्विन पर गर्म करने के बाद पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का चूर्ण प्राप्त होता है। ये पीओपी जो होते हैं, अगर इसको जल में मिलाते हैं तो ये जल में घुलता नहीं है, यानी कि पीओपी जो है जल में अघुलनशील होता है, ये ना घुलने वाला पदार्थ होता है। दूसरा बात कि अगर पीओपी को जल में मिलाते हैं तो जल को सोखकर एक कठोर हो जाते हैं। ये पीओपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट खासियत है। इतना ही नहीं, अब सवाल उठता है कि इस पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का बड़े पैमाने पर उपयोग कहाँ होता है। तो दोस्तों, पीओपी जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, इसका बड़े पैमाने पर उपयोग जो होता है मूर्ति बनाने में। आप देख सकते हैं पीओपी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल मूर्ति बनाने में होता है। इस पीओपी का इस्तेमाल मेडिकल में हड्डियों को बैठाने के लिए, टूटी हुई हड्डियों को बैठाने के लिए पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। ये पीओपी से ही हड्डियों को बैठाया जाता है। ठीक है, इतना ही नहीं, पीओपी का आज वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल जो है घर के अंदर डिजाइन क्रिएट करने में बड़े पैमाने पर पीओपी का इस्तेमाल हो सकता है या होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पीओपी का इस्तेमाल करके बेहतरीन डिजाइन बनाया गया है। तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।